जय हिंद, वंदे मातरम। आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग चुंबक अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। चुंबक अध्याय में हम लोग चुंबक किसे कहते हैं पढ़ लिए हैं, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं वह भी पढ़ लिए हैं, मैक्सवेल का दक्षिण अंगुष्ठ नियम भी पढ़ लिए हैं, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़ लिए हैं, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम पढ़ लिया है, विद्युत मोटर के सिद्धांत पढ़ लिए हैं और विद्युत जनित्र यानी डायनमो के सिद्धांत भी पढ़ लिए हैं। इससे पिछली क्लास में मैंने परिनालिका किसे कहते हैं वह भी पढ़ चुके हैं, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं वह भी पढ़ चुके हैं, अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं वो भी पढ़ चुके हैं, भाग 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबक भाग 5। चलिए, विद्युत चुंबक भाग 5 में आपका स्वागत है। जी हाँ, देखिए भाग 5 में जो आज मेरा क्वेश्चन बन रहा है वह बन रहा है विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में प्रमुख अंतरों को लिखिए। चलिए, परीक्षा की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतरों को लिखिए। देखिए, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में प्रमुख अंतरों को लिखिए। आराम से चैनल पे बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे मैथ्स और साइंस शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में प्रमुख अंतरों को लिखिए। तो देखिए, अंतर जहाँ पे लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तर। प्रश्न का आप उत्तर देते हैं एग्जाम में, लिखेंगे उत्तर। अब देखिए, जो पहले है ना विद्युत चुंबक, ये पहले है तो इसे पहले लिखेंगे विद्युत चुंबक। अब देखिए, पहला में विद्युत चुंबक है और दूसरा में है अस्थायी चुंबक, तो नंबर 2 में लिखेंगे अस्थायी चुंबक। अब देखिए, बीच में एक टेबल दे देंगे। ठीक, अब देखिए विद्युत चुंबक, तो लिखेंगे विद्युत चुंबक का जो गुण होता है यह एक अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक क्या होता है? तो विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। तो लिखेंगे विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। देखिए, इसमें लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे नंबर 1 लिखे तो उस तरफ भी नंबर 1 लिखेंगे, इस तरफ नंबर 2 लिखेंगे तो इस तरफ भी नंबर 2 लिखेंगे, एकदम सीधे सीधे, तब जाके फुल मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आंसर लिखने में ऊपर नीचा कर दीजिएगा तो नंबर में भी क्या होगा, ऊपर नीचा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। लिखेंगे क्षण चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। क्षण चुंबक क्या होता है? एक अस्थायी चुंबक होता है। तो देखिए, नंबर 1 आमने सामने लिख दिए। अब नंबर किसका इंतजार है? 2 का। तो नंबर 2 में लिखेंगे, देखिए विद्युत चुंबक का जो क्षमता होता है वह प्रबल होता है। तो लिखेंगे विद्युत चुंबक प्रबल आकर्षण बल लगाता है। चुंबक में हमेशा खींचने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए बोलेंगे विद्युत चुंबक प्रबल आकर्षण बल लगाता है।
अस्थायी चुंबक का अस्थायी चुंबक का आकर्षण बल कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। इसका क्या होता है? आकर्षण बल कमजोर होता है। चलिए एक तीसरा इसका लिख लेते हैं लास्ट। विद्युत चुंबक की जो शक्ति होती है वह फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। जितना फेरा ज्यादा रहेगा उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? उतना मजबूत होता है। जबकि अस्थायी चुंबक में ऐसा कुछ नहीं होता, उसका क्या होता है? निश्चित होता है। तो लिखेंगे विद्युत चुंबक की शक्ति फेरों पर भी निर्भर करती है। विद्युत चुंबक की जो शक्ति होती है वह उसकी फेरों पर भी निर्भर होती है, जबकि अस्थायी चुंबक की शक्ति नियत होती है। तो चलिए हम लोग विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में प्रमुख अंतरों को बहुत अच्छा से लिख लिए हैं। चलिए आप भी क्या कीजिए? नोट कीजिए। जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक इसको बार बार क्या कीजिए? रिवीजन कीजिए। नहीं लेना है रिस्क। 2022 में यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा बोर्ड में फिक्स। तो चलिए लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है ऑस्टेट के प्रयोग के बारे में बताएं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, ऑस्टेट के प्रयोग के बारे में बताएं या जानकारी दे, या ऑस्टेट के प्रयोग से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन कैसे भी पूछे, बात क्या है? बराबर है। ऐसे क्वेश्चन 5 अंक में पूछे जाते हैं। कितने अंक में पूछे जाते हैं? 5 अंक में। तो देखिए ऑस्टेट ने क्या प्रयोग किया था। ऑस्टेट ने 1820 ईस्वी में, कब की घटना है यह 1820 की घटना है। ऑस्टेट ने 1820 ईस्वी में धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसका खोज किया था। सबसे पहले इसको आप समझिए, ऑस्टेट ने खोज किया था। देखिए यहाँ पर एक चुंबकीय सुई ले लिए। अब सीधी सी बात है, जब चुंबकीय सुई लेंगे तो एक एन पोल होगा, दूसरा में क्या होगा? एस पोल हो गया, और एक चालक तार ए बी ले लिए। एक चालक तार क्या कर लिए? ए बी ले लिए। ठीक, यहाँ से करंट दिए और यहाँ पे स्विच है। यहाँ पे क्या है? स्विच है। अभी स्विच ऑन नहीं किया गया है, स्विच ऑन नहीं किया गया है। तो हम देखें चुंबकीय सुई ज्यों का त्यों रहता है। यह घटना का खोज 1820 में ऑस्टेट ने किया था। ये घटना का खोज कब किया था? 1820 में। पहले बात को समझिए, समझ जाइएगा तो 100% एग्जाम में लिख कर आएगा। रट के जाइएगा कुछ नहीं होगा। तो देखिए सन 1820 ईस्वी में ऑस्टेट ने एक चुंबकीय सुई लिया। सन 1820 ईस्वी में ऑस्टेट ने क्या किया? एक चुंबकीय सुई ले लिया और एक तार ले लिया, और स्विच को भी नहीं दबाए, स्विच को ऑन नहीं किए। तो चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन दूसरी स्थिति देखिए, जब स्विच ऑन किए, जब क्या हो गया? स्विच ऑन किए तो चुंबकीय सुई घूमने लगे, घूर्णित होने लगे, यानी गति करने लगे। तो चुंबकीय सुई क्या किए? गति करने लगे। और जो ही स्विच ऑफ किए तो चुंबकीय सुई क्या हुआ? अपने पहले की स्थिति में फिर से आ गई। तो इससे ऑस्टेट ने यह स्पष्ट किया कि किसी धारावाही चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। यही खोज ऑस्टेट ने किया था। तो ऑस्टेट के प्रयोग में सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि ऑस्टेट ने 1820 ईस्वी में धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसका खोज किया था। उसके बाद हम ये दोनों
पिक्चर भी बना देंगे। और उसके बाद चलिए आगे लिखते हैं। चलिए अब उससे आगे लिखते हैं। तो देखिए उससे आगे लिखेंगे, ऑस्टेड ने विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है यह पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या के लिए एक NS सुई लिए। तो लिखेंगे सबसे पहले सर्वप्रथम इसको लिखेंगे, सर्वप्रथम एक NS एक चुंबकीय सुई लिए। सर्वप्रथम एक NS चुंबकीय सुई लिए और उसके बाद एक चालक तार AB लिए। एक चालक तार क्या लिए? AB लिए। चालक तार के समांतर, चालक तार के, देखिए चालक जो तार AB है इसके समांतर चुंबकीय सुई को रख दिए और देखिए, और इस वक्त धारा प्रवाहित नहीं किए, मतलब कहने का मतलब ये हुआ स्विच ऑन नहीं किए। जब स्विच ऑन नहीं किए तो चुंबकीय सुई में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वही लिखे हैं, चालक तार के समांतर चुंबकीय सुई को रख दिए और धारा प्रवाहित नहीं किए। तो चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। पहली स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्या हुआ? नहीं हुआ। फोटो यहाँ पे देखिए, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन दूसरी स्थिति में जब स्विच को ऑन किए, किसको ऑन करेंगे? जब स्विच को ऑन करेंगे तो चुंबकीय सुई घूमने लगती है। जब स्विच को ऑन करेंगे तो चुंबकीय सुई घूमने लगती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो लिखेंगे दूसरी स्थिति में जब स्विच दबाया तो सुई घूमने लगे। जब स्विच दबाया तो चुंबकीय सुई क्या करने लगी? घूमने। यहाँ पे देखिए घूमना टेढ़ा हो रहा है ना। जब दूसरी स्थिति में जब स्विच दबाया तो सुई घूमने लगी और जब स्विच बंद किए तो सुई पूर्व की स्थिति में आ गया। वही है दूसरी स्थिति में जब स्विच ऑन किए, जब यहां से स्विच दबाए तो चुंबकीय सुई क्या होगा? घूमने लगे। और जब स्विच ऑफ किए तो पुनः चुंबकीय सुई
इस भांति जो पहले की भांति थी वो अपने इस जगह पे क्या हो गई, आ गई। तो इससे यह स्पष्ट होता है, ऑस्टेड ने यही प्रयोग किया था, इससे यह स्पष्ट होता है किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चलिए इसे लिख लीजिए, परीक्षा में पूरा लिख कर आएगा, अच्छा नंबर आएगा।